चलिए कहाँ तक हुआ था भाई हमारा? चलिए हेडिंग डालना है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये 3 डायमेंशन बॉडी है सर। क्यूब निकाला यार, एक सर्कल ये निकाला फिर वही चलिए एक बार डाउट अभी एक साथ लेंगे बाद में, पूरा चैप्टर होने के बाद पहले सेंटर ऑफ मास कंप्लीट होगा, उसके बाद में डाउट लेंगे। तो अभी पहले सेंटर ऑफ मास कंप्लीट कराने दो मुझे, ठीक है? अब हेडिंग डालो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब एक लेक्चर कॉल लगेगा, सेंटर ऑफ मास कंप्लीट होगा, फिर सेंटर ऑफ मास के डाउट सारे साथ होंगे। चलिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में देखिए अभी तक आपने पढ़ा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ा आपने? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है, अभी तक आपने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा है। अब हमारे पोजीशन में हो रहा है चेंज। क्या हो रहा है पोजीशन में? चेंज हो रहा है। पोजीशन में चेंज हो रहा है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में अब जो है सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। आप सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। तो उस केस में सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। क्या निकालना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। में मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये तीनों क्वांटिटी आ रही है। अब इस केस में सबसे पहले देखिए यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। पहली बात जो हमने ऑलरेडी डिराइव कर दिया है वो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज RCM, which is equal to ठीक है। उसके बाद में हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास which is delta R CM, ठीक है, which is delta R CM, so that is equal to M1 delta R1 vector plus M2 plus M3 delta R3 vector to delta RI vector upon up to clear।
फिर उसके बाद में ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर आएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ which is VCM vector that is equal to m1 v1 vector, m2 v2 vector, m3 v3 vector up to mn vn vector upon m1 plus m2 up to mn। क्लियर। उसके बाद में हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? यहाँ से आ गया हमारा एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला मिल गया हमें, वेलोसिटी का भी मिल गया है और डिस्प्लेसमेंट का भी मिल गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये v1 v2 v3 क्या है तो आप बोलोगे पार्टिकल की वेलोसिटी। डेल्टा r1 डेल्टा r2 डेल्टा r3 क्या बोलोगे? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। a1 a2 a3 क्या बोलोगे? पार्टिकल का एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बढ़िया सा नोट में कुछ अच्छे पॉइंट्स कवर करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, अगर हम बात करेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू, ये हमेशा कहाँ एक्ट करता है? हमेशा नेट एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे जहाँ एक्ट करेगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स जब भी निकालोगे तो ये जो यहाँ टोटल मास है इनटू एसीएम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास में? तो याद रखेंगे एक्सटर्नल फोर्स कहाँ एक्ट करने वाला है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कहाँ एक्ट करेगा? हाँ, फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन सेंटर ऑफ मास। कहाँ एक्ट करता है? सेंटर ऑफ मास पे, सीएम पे एक्ट करता है। ऑलवेज एक्ट ऑन सेंटर ऑफ मास, है ना? क्लियर हो गया है। दूसरा जो है हमारा पॉइंट, इफ ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो है आपके, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है ये अगर हमारे जीरो हो, क्या हो? या हमारे जीरो हो। ये जीरो होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो हमारे पास दो वैरायटी आएगी। एक, अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है, इफ इनिशियली सिस्टम किस पे है? रेस्ट पे। इफ इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट, सिस्टम इनिशियली में रेस्ट पे है तो बाद में भी किस पे रहेगा? रेस्ट पे ही रहने वाला है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगी। क्या रहेगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि इनिशियली में अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, और अगर फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास बाद में भी किस पे रहेगा? रेस्ट पे ही रहेगा। क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होता है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वेलोसिटी जीरो होगी या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? जब इनिशियली सिस्टम किसमें हो? मोशन। वहाँ बीसीएम क्या रहने वाला है? वहाँ बीसीएम क्या रहने वाला है? अगर बीसीएम कांस्टेंट रहेगा हमारा तो उस केस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा एक्स, डेल्टा, या हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डेल्टा आर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा बताओ? तो दैट इज बीसीएम इनटू टी। टी मतलब क्या होता है? टाइम। अगर VCM अगर जीरो है तो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो रहेगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो इसका मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मतलब आप यहाँ से बोल सकते हो नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्लियर हो गया यहाँ पे।
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर सी एम इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर? यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू VCM इनटू टी। यहाँ से आप उसकी क्या निकाल सकते हो? फाइनल पोजीशन निकाल सकते हो। तो फाइनल पोजीशन क्या रहेगा? आर फाइनल, ये जो फाइनल पोजीशन आप निकालेंगे तो फाइनल पोजीशन रहेगा VCMT प्लस आर इनिशियल। इस तरह से यहाँ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज होगा, और इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज होने वाला नहीं है। लिखिए अभी आराम से, नॉट चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर। उधर क्या दिख रहा है तो खुद दिमाग लगा। डेल्टा आर को क्या लिखेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल को अदर पे कौन बात कर रहा है? क्या?
हो गया लिख के? शामल यही कब से कर रहा है? मानने का राइट क्या चल रहा है? फोटो ले लो जल्दी, क्विक। अरे इसको बाहर ही बैठा देते हैं यार। तीनों हाथ ऊपर करके तीनों आगे सीधा। जल्दी लिखो फटाफट लिखो, नहीं दिखाई दे रहा है। अरे ये लोग पार्ट में दिख रहा है क्या? व्हाट्सएप में यार पहले ही कर लेना। ऑप्शन ही फटाफट जल्दी, सीधा ऐसे नहीं, पूरा ऐसे। हो गया सबका लिखिए? डन। चलिए अभी केस इसी में नोट नंबर 3, अगर एक्सटर्नल फोर्स दिया है तो क्या करेंगे?
बैठ के उसके हाथ पर नीचे बैठ के दिखने ना। चलिए पूरा हाथ ऊपर दीदी, पनिशमेंट रहेगा। एक पूरा हाथ ऊपर चलिए। अब नोट नंबर 3, अब हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, 0 नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स नेट फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। क्या है वो? कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन भी हमारे कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अरे सर पूरा बेंच वजन, अरे वजन बेंच पे दे रहा तो पूरा का उठ रहा है, इसलिए मैं उसको आगे जाने बोल रहा हूँ। सपोर्ट नहीं देना है, सीधे खड़े रहे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा क्या रहेगा? ये भी कांस्टेंट रहेगा। अब ये अगर कांस्टेंट है, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन यूज करते हैं। कौन सी? VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू दूसरा इक्वेशन क्या है? SCM इक्वल टू UCMP SCM is equal to VCM minus of half ACM T square। और तीसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास में? VCM का स्क्वायर माइनस UCM का स्क्वायर इक्वल टू 2ACM। क्लियर हो गया? ये क्लियर है ना? U को हम V माइनस AT लिखते हैं। जब V माइनस AT लिख के सॉल्व करोगे तो ये एक और फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन मिल जाता है। जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो प्लस हाफ ACM T स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी दिया है तो VCM T माइनस ACM T स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में हम बना सकते हैं। हम U को क्या लिख सकते हैं? V माइनस AT सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, यहाँ से क्लैरिटी आ गई हम लोगों को। चलिए अब हम करते हैं इस पे कुछ बढ़िया से लजीज क्वेश्चन। तो लिख दो ये और फिर देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास। सपोर्ट नहीं सीधा, हाँ, या तो बात नहीं करनी है या फिर क्या बोलते ही लपेटे में। तो अगली बार आप बात करो मैं सीधा पीटूंगा, सीधा कोई यहाँ पे कोई बोल। चलिए वेरिएबल का होगा तो जैसे काइनेमेटिक्स में किया गया। चलिए अब पूरे लेक्चर में वो हो गया, वो 10 मिनट लगे क्योंकि आप सुधर नहीं रहे हो, तो उस वजह से जो है मुझे एक टफ डिसीजन लेना पड़ रहा है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एक 1 kg वाला एक मास दिख रहा है हम लोगों को, ये 2 kg का मास दिखाई दे रहा है। 1 kg का मास जो है इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, एंगल बना रहा है 53 पॉइंट। दूसरा आज ऊपर नहीं,
हाँ ठीक है, उसके बाद में खड़ा करो, कितनी चीज थर्टी सेवन जो है ये दिया हुआ है। ये दो मासे थे हमारे पास में, ये इसका एक्स एक्सिस हुआ, ये इसका वाई एक्सिस, ये इसका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसमें हमें वेलोसिटी निकालना है, किसका, सेंटर ऑफ मास का जो है हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। चलिए, अब आपके पास दोनों मासेस को दिए हुए हैं और दोनों मासेस की वेलोसिटी दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। पहले केस में देखो, क्या ये जो दोनों मासेस दिए हैं 1 kg और 2 kg, 1 kg और 2 kg जो दो मास दिए हैं, क्या वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या वो हमारे सेम डायरेक्शन में नहीं है? क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में है? नहीं। अब वो अलग अलग एंगल पे दिख रहे हैं, ठीक है ना। एक जा रहा है इधर किसी एक्स वाई प्लेन में, ना ये एक्स में है ना ये प्योरली वाई में, एक्स वाई प्लेन में। हम लोग ने फॉर्मूला सीखा था, VCM इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। उसमें अगर हम दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो सीधा मैग्नीट्यूड से करते तो भी चलता। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, किसमें होते हैं? अपोजिट। तो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव लिखते तो भी चलता। दोनों अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में होते तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लिखते चल जाता। लेकिन इस केस में दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हमारे को वेक्टर फॉर्म में ही करना पड़ेगा। आया ना? चलिए, तो आप वेक्टर फॉर्म में करते हैं यहाँ पे। तो क्या करते हैं, देखिए 2 kg का मास दिख रहा है, 1 kg का मास दिख रहा है, दोनों को आप रिजॉल्व करके एक्स वाई प्लेन में लेके आओ। इसमें लेके आओ, एक्स वाई प्लेन में लेके आएंगे हम। तो प्यार से हम इसको एक्स वाई प्लेन में लेके आते हैं। देखो, ये रहा 2 kg वाला ब्लॉक। अब ये जो वेलोसिटी है, ये कितनी वेलोसिटी है? 5 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे। उसको करिए रिजॉल्व। एक्स में एक्स जिसके साथ एंगल बने वो कौन सा कॉम्पोनेंट है? 5 cos 37, जो इसके परपेंडिकुलर वो कौन सा है? 5 sin 37। क्लियर है? जिसके साथ एंगल बने वो cos कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर वो sin कंपोनेंट। तो बताइए v1 जो है हमारे पास वेलोसिटी वो क्या रहेगी, बताओ। ये आया 5 cos 37। cos 37 का वैल्यू बताया तो हाथ नीचे कर देंगे। बताओ cos 37 का वैल्यू पता है, जिसको नहीं आएगा मैं उसको ऐसा ना बोले कि भाई मौका नहीं दिया। बताओ, चलिए हाथ पर रखें। cos 37 का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास में? कैंसिल कितना हो गया? ठीक है। sin 37 का वैल्यू कितना आया? तो आप ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है 4i कैप, ये पॉजिटिव y में जा रहा है। कोई कंफ्यूजन? अब उधर देखो, ये इस तरफ से जा रहा है हमारे पास में v2। इसको हम रिजॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से यार। कितना है v2 हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड। के साथ एंगल बने वो कौन सा कंपोनेंट? 10 cos 3t। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे v2 जो हमें मिलने वाला है वो क्या रहेगा? 10 cos 53i कैप माइनस, ये नीचे जा रहा है, माइनस 10 sin 53j। cos 53 का वैल्यू कितना होगा? 3/5 माइनस 4/5। ये आया हमारे पास 6i कैप माइनस 8। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अब आपके पास v1 आ गया, आपके पास v2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? VCM। क्या निकालना है? तो ये क्या आएगा? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। m1 क्या है इसके अंदर? 2। v1 क्या है? 4i कैप प्लस 3j कैप।
M2 क्या है 1, ये आएगा 6 I कैप माइनस 8 G कैप अपॉन 2 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, देखो आपका आंसर मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देना, आंसर मिल जाएंगे। चल लिखिए फटाफट। नीचे कर देना। अभी तो फोटो खींचाना है, फोटो खींचा आपने की जाएगी बस फोटो। हाँ अरे कोई नहीं है। तो ये कैसा खेल रहा था सर? कौन? ये सच है। ये तुम्हारी टीम में यही है, ये है और वो पीछे दोनों। ये दोनों ही है। गलत सर ये लास्ट है, लास्ट में ठीक बोला तो सर हो गया। सबसे जोरदार तुम्हारी टीम में ये खेलता है। फुटबॉल खेलता है कभी आता नहीं, आप आ रहे हैं, आया वो।